समा पर सिंध के कई शहरों में तूफानी बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गए। मीरपुर खास में 107 मिलीमीटर बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। शहरी स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। काजी अहमद में बरसात रुकने के लिए आजादें दी जाने लगी। ठट्टा, बदीन, सुजावल और हैदराबाद का भी हाल बुरा। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तालीमी इदारे बंद करना पड़ गए। कोटरी में छत गिरी, 2 बच्चों की जान गई। कच्ची आबादियां डूब गई। इंतजामी गफलत, लापरवाही और पेशगी इकदामात न करने का नतीजा सब कुछ डूब गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि काजी अहमद में धुआंधार बारिश रोकने के लिए अजानें दी जाने लगी। शदीद बारिशों के दौरान दिल दहला देने वाले हादसात भी रोनुमा होने लगे। कोटरी में घर की छत मौत बनकर गिरी। 2 बच्चे जान से गए, 1 को बचा लिया गया। रिकॉर्ड बारिश ने मीरपुर खास को पानी पानी कर दिया। शहर की सड़कें गायब हो चुकी हैं। इंतजामिया जहां अपना कमिश्नर कॉम्प्लेक्स ना बचा सकी, वहां घुटनों घुटनों पानी में आम शहरियों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का नक्शा भी उलट गया। अमेरिकन क्वार्टर डूब गया। हाली रोड पानी में गुम हो गई। जनरल अस्पताल में 2 फुट पानी जमा हो गया। ठट्टा के बरसाती नालों में ऐसी तुगयानी आई, शहर में जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। सजावल, नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान और टंडो अलयार तक तालाब जैसी सूरत हाल है। मकानात गिरने से लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। थर के इलाके छाछरो और इस्लाम कोर्ट में भी सूरत हाल संगीन है। मेहड़ के 100 जबकि 7 के भी 50 से ज्यादा देहात डूब चुके हैं। कंडियारो और नूरियाबाद में मुसलसल 24 घंटे होने वाली बरसात ने जल थल एक कर दिया। बचाव बंद टूटने से हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। रास्ते बंद हो गए। मुताद्दिद घरों की छतें गिर। कराची में मुसलसल 3 रोज से जारी बारिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। महकमा मौसमियाती शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान तूफानी बारिश की पेश गोई की है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। मुसलसल 3 रोज से जारी बारिश ने कराची का नक्शा ही बदल दिया। सड़कों का बुरा हाल है। शहरी इंतजामिया के दावे धरे रह गए। एम जिना रोड, जेल चौरंगी, शफीक मोड़, मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड समेत बेशतर शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए। पूरे शहर के अंदर बारिश की बहुत बुरी सूरत हाल है। ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा जो है जाम है और रोडों की तो इतनी बुरी सूरत हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम यहाँ से आते हैं, ये रास्ता सिर्फ यहाँ से आने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। गुज़िश्ता रात से अब तक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने शहर में 24 घंटे के दौरान मजीद तूफानी बरसात की पेशगोई कर रखी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरवा अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कल हो सकती है शहर कायद में तूफानी बारिश। समुद्री तूफान के आने का जो खदशा है। कराची के साहिल से 250 किलोमीटर दूर हवा का दबाव कम है। महकमा मौसमियात का कहना है कि डीप डिप्रेशन 24 घंटे में खतरनाक समुद्री तूफान में तब्दील होगा। तूफान कराची से 200 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा, जिसके बायस शहर में तेज हवाएं चलेगी। मूसलाधार बरसात होगी। डिप्रेशन इस वक्त रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है। आने वाले 12 से 18 या 24 घंटों के दौरान इस बात की तवक्को है कि ये बहरे अरब में मर्ज हो जाएगा और वहां पहुंचकर तो ये समुद्री तूफान की सूरत इख्तियार कर जाएगा। आज रात गए ये बहरे अरब में आता है और साइक्लोन बनता है। तो जो अब तक के मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं इसका जो रुख होगा वो वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ होगा। ऐसा कोई केस ही नहीं अभी तक देखा जो कि यहाँ पर किसी की तश्कील हो, पहले यूं जाए वस्ती भारत में, उसके बाद स्ट्रेट मगरिब में आए, राजस्थान में आके टिल्ट होके इधर आ जाए। ऐसा कोई केस बना ही नहीं है अभी तक। ऑलमोस्ट कराची से ये 200 किलोमीटर अराउंड, एक रफ फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने फासले से ये गुजरेगा। वो एक अच्छा स्पेल जो है बारिश का और तेज़ हवाओं के साथ हमें दे सकता है। कराची में तूफानी बरसात और समुद्री तूफान का खदशा। वजीर आला सिंध ने तमाम महकमों और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत जारी की गई है। मेयर कराची ने दावा किया है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल है। KMC समेत तमाम इदारे सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिंध की साहिली पट्टी साइक्लोन की जद में। सिंध को खतरा। समंदर के सामने प्याला बने शहर कराची को बड़ा खतरा लाहक हो गया। ये साइक्लोन है क्या भला?
और ये बनता कैसे है? जब समंदर में हवा का शदीद दबाव होता है और समंदर में तलातुम बपा होता है, यानी तूफान भंवर बनता है। हवाओं का खतरनाक प्रेशर आसमान पर सजे बादलों को गुस्सा दिलाता है और फिर नतीजा निकलता है तूफानी बारिशों की सूरत में। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त बहरे अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवा का शदीद दबाव मौजूद है। समंदर बिफरना शुरू हो चुका है। अब जितनी शिद्दत से तूफान टकराएगा उतनी ही शिद्दत से बादल बरस सकते हैं। सिंध के साहिली इलाकों में खतरे की घंटियां बजा दी गई हैं। ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, सजावल, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मुटियार, मीरपुर खास और ख़ास तौर पर समंदर के नीचे आबाद कराची में शदीद बारिशों का इम्कान है। खुदा ही खैर करे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद शहर भी तूफानी बारिशों की लपेट में है। जहलू में बुजुर्ग मरीज को ले जाने के लिए रेले से गुजरना पड़ा। वादी नीलम में बारिश से नदी नाले बिफर गए। नाला जागरा में तुगयानी के बायस 2 बिजली घर बंद। मानसहरा में सैलाबी रेला महांडरी बाजार में दाखिल हो गया। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी ही पानी। नदी पार कराने के लिए स्कूल के बच्चों को बिजली के खंबे की मदद लेना पड़ी। बारिशों ने ऐसी तबाही मचाई कि एबटाबाद में नदी पार करने के लिए फकत इलेक्ट्रिक पोल स्कूल के बच्चों के लिए लाइफ लाइन बन गया। सहरा की वादी कागान में भी महांडरी के मकाम पर तुगयानी के बाद पानी बाजार में दाखिल हो गया। गैर मामूली बारिशों के बाद पंजाब के मुतादिद शहरों में भी जिंदगी अजीरन हो गई। गुजरात में वक्फे वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लोग घरों में महसूर हो गए। मूसलाधार बारिश ने जेहलम के देही इलाकों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। 70 साला बुजुर्ग मरीज को कांधों पर उठा कर ले जाना पड़ा। पाकपतन में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। चिश्तिया में भी छत के मलबे तले दबकर माँ, बेटी और बेटा जख्मी हुए। आजाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेले गुजरने लगे। नीलम में लैंड स्लाइडिंग की वजह से राब्ता सड़कें बंद है। जन्नत नजीर वादी को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराह पर भी नाका लग गया। नाला जागरा में तुगयानी के बाइस 2 बिजली घरों को बंद करना पड़ा। बिम्बर में भी शदीद बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। समाहिनी थप शाहराह मुख्तलिफ मकामात से बंद हो गई।